अभी आ ऊमा करेंगे, सांस भरिए। आ आ के टाइम में नाभि पर एकाग्र है, ऊ के टाइम में छाती पर, म के टाइम में गर्दन और माथा। मेरे पीछे बोलेंगे, ओम ब्रह्मार्पणम, ओम ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शिष्यते नित्यानन्दं परम सुखदं केवलम आनंदमूर्तिं विश्वतीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावतीत
त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वां नमाम्यहम्। एक लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। हर सांस में ब्रह्म का जाप। ब्रह्म यानी शिव शक्ति आत्मक ब्रह्मा। शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, राधा और कृष्ण एक है, यही ब्रह्म है। हमारे शरीर और हमारी आत्मा एक। विश्व ब्रह्मांड में परमात्मा और पंचमहाभूत प्रकृति एक। हमारी शरीर पंचमहाभूत की और उसको चलाने वाली ऊर्जा शक्ति, चैतन्य शक्ति, आत्मा एक है। इन दोनों को एक होने का भाव ही ब्रह्म भाव। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्म। इसलिए हर श्वास में ब्रह्म का जाप करने से यादृशी भावना यश सिद्धेर भवती तादृशी। एज यू थिंक सो यू बिकम, यद भावम तद्भवति। जैसा सोचें वैसा बने। जब हम हर सांस में ब्रह्म को सोचेंगे तो हम ब्रह्म हो जाएंगे। आंखें बंद करके शरीर के एक एक स्नायु तत्व में, एक एक कोशिकाओं में ब्रह्म भाव को जागृत करने हेतु शरीर के एक एक अंगों में जहाँ कोई व्याधि है या नहीं भी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट, आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव बुद्धिं तु सारथि विधि मनः प्रग्रमेव च। आत्मा जागृत है, यानी आप समझदार हैं कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारी आंतरिक ऊर्जा ही हमें चला रही है, हमारी शरीर को चला रही है। तो हम अपने शरीर को रथ बनाते हैं, वह वाहन बनाते हैं, वह मंदिर बनाते हैं जिस पर स्वयं परमात्मा रूपी बुद्धि, बुद्धिंदु सारथि मनः प्रग्रमेव च, हमारे 10 इंद्रियों को नियंत्रण, आँख नाक कान जिह्वा त्वचा कर ज्ञानेन्द्रिय, हाथ पैर हस्त पाद वाक वायु बस बोलने का यंत्र, बचाने का यंत्र और प्रजनन का यंत्र, यह सब हमारी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय नियंत्रण हमारी चैतन्य बुद्धि करता है। जब आत्मा जागृत होती है और हम अपने शरीर को पंचमहाभूत के प्रकृति के साथ एकाकार कर जीते, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और जब नहीं होता है तो इनमें से कोई एक दोष होने से वात, कफ, वायु का दोष, आकाश का दोष, अग्नि का दोष, जल का दोष, वात, वायु और आकाश, यानी फिर आपके शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द होता है। और यह वायु दोष कब होता है, आकाश का दोष कब होता है? या तो आप तनाव में जीते हैं, मन को, इच्छाओं को शरीर के साथ सामंजस्य में नहीं जीते, यह दृश्य भावना यश सीधे भवती तादृशी। आप ईश्वरीय भाव में मन को नहीं लगा, आप यद भावम तद्भवति, जैसा आप सोच ऐसा बनेंगे। आपकी सोच इच्छाओं आकांक्षाओं, सांसारिक सुख, सांसारिक इच्छा और अहंकार में लगी रहती, तो आपका मन, आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एड्रिनल ग्लैंड, राइट नॉस्ट्रल, सूर्य नाड़ी से संचालित। और जब आपका मन परमात्मा होता है, जब आपका मन दोनों आंखों के बीच पिट्यूटरी ग्लैंड और मस्तिष्क के ऊपर पीनियल ग्लैंड से संचालित होता है, तो आप आनंद और शांति के लिए, तब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और स्ट्रेस वाले हार्मोन्स को रेगुलेट। इसकी विकृति से आपको वात रोग होता है, जो पित्त को भी दूषित करता है। पित्त यानी अग्नि और जल। अग्नि आपकी पृथ्वी तत्व, माफ कीजिएगा, अग्नि आपकी नाभि के पास, जल और अग्नि का स्थान। अग्नि और जल, इन दोनों में से कोई की विकृति से पित्त दोष यानी जो एसिडिटी होती है, गैस होती है, वह होता है।
और फिर शरीर में आपको वायु दोष हो जाता है। वात पित्त के कारण भी वायु दोष होता है, इच्छाओं आकांक्षाओं के इम्बैलेंस से भी वायु दोष होता है, यानी वात रोग। और वात रोग 80 बीमारियों का कारण है और पित्त 40 बीमारियों का कारण। अब आप आइए जल और पृथ्वी, जो आपकी स्वादिष्ठान चक्र के पास होता है। स्वादिष्ठान चक्र यानी आपकी जनन इंद्रिय, मुदेन्द्रिय, जहाँ पेशाब के अंग है। अब इसमें आपकी विकृति कम होती है, लेकिन होती है तो बहुत लंबी, जो स्थूलता, यानी आपको फिर यहीं से विकृति शुरू होगी और थायराइड की प्रॉब्लम होगी, या कृष्णता यानी पतलापन, हाइपोथायराइड, और आप रेस्टलेस, चिड़चिड़ा, गुस्सा आना या पड़े रहना, यह सब हरकत। आपका कोई भी विचार सिर्फ विचार ही रह जाता है, आप उसे कर्म में नहीं परिणत करते। आपकी विशुद्ध चक्र विकृत होती है स्वादिष्ठान से की गड़बड़ी से, तो विशुद्ध चक्र कंठ के पास। तो आइए हम अपने इस शरीर के इस पंचमहाभूत के साथ एकाकार की यात्रा करते हैं और अपने शरीर के एक एक अंगों को शुद्ध करते हैं, जागृत करते हैं अपने मन की चेतना से, चैतन्य मन से, आत्मिक जागृति मन से। पैर के अंगूठों से एड़ियों तक एकाग्र करते हैं, ब्रह्म का जाप करते हैं, ब्रह्म से शरीर के उस अंग को शुद्ध करते हैं, कोई भी विकृति या व्याधि हो उसे दूर करते हैं। धीरे धीरे एड़ियों से घुटनों तक एकाग्र करते हैं और शांत और शिथिल मन को उस अंग को शुद्ध करते हैं, जागृत करते हैं। वहां से मन को घुटनों से, जंघाओं से होते रीढ़ के अंत, श्वास प्रश्वास श्वास लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते। लंबा गहरा सांस अंदर, लंबी सांस हर सांस में ब्रह्म का जाप। अहम ब्रह्मास्मि सर्वं ब्रह्म। रीढ़ के अंत में टेल बोन है, जहां मूलाधार चक्र, चार पुरुषार्थ का स्थान, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ पृथ्वी तत्व है, यहाँ आधार है जीवन का। यहाँ से एक एनर्जी ऊपर उठती है जल तत्व के पास, जहाँ आपकी जननेन्द्रिय है, मुतेन्द्रिय है, जहाँ यूरिनरी पॉइंट है, वहां पर आपका स्वादिष्ठान चक्र। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, धीरे धीरे मन को आप नाभि पर लाइए। नाभि के पास आपका अग्नि का स्थान है, जठरा अग्नि। जैसे सूर्य की अग्नि है, उसी प्रकार दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति आपके एक एक अंग, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब प्रकाशित करता है। धीरे धीरे सांस लेते हैं, धीरे धीरे और लीवर, किडनी, पैंक्रियास, माता बहनों में गर्भाशय, सबको आप अपने नाभि से नियंत्रित। यहाँ पर वैसा ही मैंने बताया कि एड्रिनल ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर, जो संचालित होती है आपकी डिजायर्स के इम्बैलेंस, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा संचालित। या तो आप भोजन में आप गड़बड़ी करते हैं, उसके कारण इस तरह से आपका मन, आपकी इंद्रिय सुख से लेकर अहंकार तक संचालित होता है। तो आपकी पाचन तंत्र में पहली गड़बड़ी की। आप जो भोजन करते हैं, युक्ताहार विहार युक्त
सही आहार नहीं ले पाते, तो सही विहार व्यवहार रहन सहन नहीं हो पाता, आपकी कर्म और चेष्टा सही नहीं हो पाती, और युक्त स्वप्नावबोधस्य वर्धित, आपकी विजन और प्लानिंग सही नहीं होती, और आप अपने आप को नियंत्रित, तो आपका आहार विशुद्ध हो जाता है। आइए इसको नियंत्रण करने के लिए ऊपर और हृदय के मध्य में एक आगे, छाती के मध्य, लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, सांस ब्रह्म का जाप। यहाँ पर आपका हृदय और फेफड़े हैं, श्वास प्रश्वास आप ग्रहण करते हैं, आत्मिक चेतना जागृत, श्वास लेते हैं, ब्रह्म से छोड़ते हैं, अनंत चैतन्य सत्य, हर श्वास में ब्रह्म। ऑक्सीजन की प्रवाह जो आपके लंग्स द्वारा शुद्धि क्रिया के बाद आपके हृदय के द्वारा संचालित हो, वह बहुत ही महत्वपूर्ण। आप जो भी पंचमहाभूत से जो ऑक्सीजन ग्रहण करते, उसे शुद्ध कर, लंग्स शुद्ध कर। इसलिए अगर हम लंबी सांस लें और धीरे धीरे लंबा छोड़ेंगे, तो पूरी लंग्स की एक एक कोशिकाएं, the alveoles of the lungs will fill with the oxygen। आपके एक एक लंग्स की कोशिकाओं में alveoli ऑक्सीजन अंदर अच्छे से मिले। इसलिए जब भी सांस लें, कोशिश करें याद करते हुए लंबा लें और धीरे। जब हम तनाव में रहते हैं, रेस्टलेस होते हैं, तब हम छोटा सांस, ये धीरे धीरे मन को हम गर्दन पर लाए, गर्दन पर कंधे, गर्दन, यहाँ थायराइड ग्रंथि होती है, जैसा बताया कि उसकी विकृति तो स्वादिष्टान चक्र से होती है और यहाँ तक आ जाती है, तो उसकी गड़बड़ी नीचे के चक्र से शुरू होती है, लेकिन शरीर और मन का सामंजस्य नहीं, आपको थायराइड की प्रॉब्लम, इसलिए इच्छाओं आकांक्षाओं को आप बैलेंस करें। अब धीरे धीरे मन को दोनों आंखों के बीच लाएं, दाढ़ी, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट और माथा, सब कुछ आप जागृत करें। धीरे धीरे सांस ले, धीरे धीरे मस्तिष्क के ऊपर दिव्य प्रकाश, आनंद और शांति, प्रकाश ही प्रकाश। दोनों आंखों के बीच आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड, जो आपको संचालित करता है इन दोनों को मिलाने के, शरीर और मन को आत्मा से मिलाने के, और मस्तिष्क के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आत्मा का स्थान है, ब्रह्म का स्थान है, जिनका मिलन दोनों आंखों के बीच हो जाता है। So these are the two master glands. जनरली विज्ञान पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड करता है, लेकिन मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स पीनियल ग्लैंड, जो आपका ब्लिस, आपको आपको कितना भी शरीर में कष्ट है, अगर आप ब्लिस में चले जाएंगे, आनंद में जीने लगेंगे, तो आप शरीर को नियंत्रित कर सकते, मन को भी रूपांतरित कर सकते हैं शांति और आनंद में। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, प्रकाश के रूप में मस्तिष्क के ऊपर देखिए, और यहाँ से एक दिव्य ज्योति को पुनः अपने हृदय पर स्थापित, और लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, हर सांस में ब्रह्म का जाप करते हुए आप
अपने एक हाथ में वज्र मुद्रा यानी प्राणापान मुद्रा को लगाए रखिए लेफ्ट में, और राइट हैंड को आप राइट हैंड के ये दो उंगलियों को आप मिलाइए, और अभी आप करेंगे अनुलोम विलोम। अभी ईड़ा भागीरथी गंगा, गंगा नाड़ी। अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ग्रहण करेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट को छोड़, लेफ्ट से छोड़, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ दें, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़। ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, तयोर्मधिगता सुषुम्नाख्या शरेषु, प्रयागराजे जलरुचते तत्कृष्णानं प्रकुर्विता सर्पापः। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का मिलन आपके हर चक्रों में होता है, लेकिन जो अंतिम चक्र है, आगे चक्र जहाँ मास्टर ग्लैंड है, वहां प्रयागराज है, थर्ड आई ऑफ कॉन्सियस। तो गंगा यानी छठी नाड़ी, ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, पिंगला यानी सूर्य नाड़ी जो राइट नॉस्ट्रिल से, तयोर मध्यगता सुषुम्नाख्या शरेषु। आंखें बंद करके हृदय पर एकाग्र, मुद्रा 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 का ध्यान। प्रयागराज जद्रुचते तत्र स्नानं प्रकुर्विता सर्पापः ब्रह्म। तो प्रयागराज आपकी थर्ड आई ऑफ कॉन्सियसनेस, ड्यूटी प्लान में हर सांस में ब्रह्म का जाप करते रहिए। शरीर के एक एक अंगों को आप हील कर पाएंगे इस प्रकार। अब जहां दर्द है उस जगह एकाग्र कीजिए और हील कीजिए। लेफ्ट से लेना ब्रह्म से, राइट से छोड़। जिस जगह पे पेन है, श्वास भरते हुए उस जगह पर मन को ले जाइए, ब्रह्म का नाम लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए ब्रह्म का नाम लेते हुए ऐसा सोचिए कि वहां से दर्द बाहर जाता। श्वास लेते हुए उस जगह पे ब्रह्म का भाव आरोपित कीजिए, सांस छोड़ते हुए ब्रह्म भाव से उस जगह को
थक जाए तो थोड़ा विश्राम करके पुनः करें। अगर आपकी बाई नासिका बंद है तो सिर्फ चंद्रवेदी करें। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें। आइए चंद्रवेदी करते हैं। ऐसे भी चंद्रवेदी आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलेगा तो आपकी तनाव मुक्त होगी, आपके जो व्याधि हैं, दर्द है, उससे आराम मिलेगा। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस, सब में चंद्रवेदी प्राणायाम आपको लाभ। तो क्या करना है? लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़। राइट से लेना नहीं, राइट से नहीं लेना, वो अनुलोम विलोम। सिर्फ लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़। मुद्रा वही रखिए, देखिए मुद्रा, इसको मत छोड़िए। ये दो उंगली को अंगूठे के नीचे लगा कर रखिए, वहां ठीक है। इस हाथ में जिससे प्राणायाम कर रहे हैं उसमें विष्णु मुद्रा। हाँ, दो उंगली को लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। ओनली लेफ्ट टू राइट। विश्राम। अब आप सूर्य नाड़ी का कब करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर राइट से लेफ्ट करना है तो जब आपको शरीर में वीकनेस हो, आपको बीपी डाउन हो गया, ब्लड प्रेशर डाउन हो, तब आप सूर्य विधि करेंगे। यानी उस समय क्या करते हैं, मुद्रा वही रहेगा। राइट लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो जनरली लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस एसिडिटी होता है, डायबिटीज होता है, अर्थराइटिस होता है। यानी जनरली हमारी चंद्र नाड़ी ही बाधित होती है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ही बंद होती है, ठंडी नाड़ी बंद होती है, सूर्य नाड़ी हमारी कम बंद। सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है तब ये सारी। पहली विकृति जो है पाचन तंत्र की गड़बड़ी, आम के द्वारा। तो अगर आवात बनाएगा वही आम, इनडायरेक्ट आपकी गैस। लेकिन इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होगा इम्बैलेंस ऑफ योर लाइफस्टाइल। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे बस इसी मुद्रा में। आपका ये प्राणापान मुद्रा में श्वास भरते हुए दोनों ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे करेंगे। ब्लड प्रेशर हार्ट के पेशेंट को धीरे धीरे करना है। माता बहनों को मासिक के दौरान धीरे धीरे करना है। दस बार करने के बाद फिर आगे सांस भरते हुए छोड़ते हुए। फिर सांस भरते केवनी ऊपर छोड़ के।
हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्यों नहीं, ऊपर करना नहीं चाहिए, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा। फिर सांस भरते हुए साइड छोड़ता, विश्राम। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस। अभी शोल्डर का क्लेविकुलर ब्रीदिंग। विश्राम। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस। अभी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एक हाथ छाती पे रखिए, एक हाथ पेट पे रखिए, सांस भरिए, देखिए कौन सा हाथ अंदर जाए। नॉर्मल में आपका पेट अंदर जाएगा और पेट वाला हाथ आपका अंदर जाएगा। लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे। अब आप इसकी विपरीत करेंगे, सांस लेके पेट फुलाएंगे और सांस छोड़ते पेट अंदर। इसको हम वशिष्ठ प्राणायाम, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इनहेल, inflate your abdomen, exhale, let the abdomen go in। सांस भरते हुए पेट बाहर कीजिए। यह विपरीत क्रिया है, अपोजिट एक्शन। नॉर्मली पेट अंदर जाता है सांस लेते हुए, लेकिन आपको पेट को बाहर करना है। इससे क्या फायदा होगा कि जो आपकी डायफ्राग्म है, जिस पर दोनों लंग्स टिकी होती है, जब पेट फुलाएंगे स्पेस ज्यादा मिलेगा, तो वह डायफ्राग्म नीचे चलाएगा और लंग्स को ज्यादा एक्सपैंड करने का स्थान मिलेगा और आप उस प्रकार आप अपने एक एक एल्वियोलिस को बनाएं। अब आइए थोड़ा सा ब्रीदिंग। अब हम छाती फुलाएंगे सांस भरते हुए। देखिए छाती ऊपर जा रहा, पेट अंदर जा रहा। अब यह नॉर्मल। भस्त्रिका में यही होता है, छाती फुलाइए, पेट अंदर। ये आपकी ये अलग अलग तरह के प्राणायाम है, ठीक है। अब इसी में आप अगर आप प्राण अपान मुद्रा में कपालभाति करते हैं, यानी वज्र मुद्रा में, तो कपालभाति ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। आचार्य के निर्देश पर आप बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी वही होता है, सांस लेके पेट फूलता है और जल्दी से छोड़ता है। इसलिए जो आप इसके पेशेंट हैं ब्लड प्रेशर के, उनको कैसे करना है? हार्ट पेशेंट को तो बिल्कुल कपालभाति, लेकिन बीपी अगर ज्यादा नहीं है तो सांस पूरा भरिए, ऐसे नहीं, ऐसे पूरा सांस भरिए
और धीरे से छोड़िए। पूरा जब सांस भर के पेट फूल जाए तब छोड़िए। इसमें 1 या 2 सेकंड आपको सांस भरने में लेना। करिए कपालभाति, हल्का। एक बार सांस भरिए, फिर धीरे से। ज्यादा बीपी है? बीपी कितना है? तो कोई बात नहीं, तब कर सकते। कुछ लोग का दवा खाने के बाद भी ज्यादा है। ठीक है, तो सांस भरिए और पेट फुलाइए, फिर हल्का से करिए। विश्राम। अभी हम लोग अपान मुद्रा में आ जाएंगे और उद्यन करेंगे। सांस, जी, बीच की 2 उंगली को मिलाकर, और ये अपान मुद्रा है। अब ये डिटॉक्स करेगा बॉडी। ओके, क्लींजिंग। ये जितने भी मल मूत्र स्वेद, ये सब को, ये पूरी, ये सब आपकी शुद्धि क्रिया। और माता बहनों में मासिक के दौरान में रक्तस्राव, यह सब शुद्धि क्रिया है जो आपके अपान वायु से नहीं। श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़कर अपने पेट को अंदर खींचिए। सांस ले छोड़ दीजिए और पेट को अंदर खींचिए। पहले ही करो। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर। सांस ले छोड़ देना, छोड़ के रोक लेना सांस को, फिर पेट खींचना। अब देख रहे हैं। और इसी में प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिन लोगों को पस सेल्स की प्रॉब्लम, या जिन लोगों को मासिक की तकलीफ है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स है, ठीक है, उन लोगों को वज्रौली सहजौली मूलबल नहीं, इसी मुद्रा में आप यूरिनरी पॉइंट, एनस पॉइंट के ऊपर खींचिए। हाँ, एनस पॉइंट के ऊपर यूरिनरी पॉइंट देखिए। और साथ में पेट को भी खींच लेंगे। फिर पेट ढीला छोड़ दो, छोड़। आपके एनस पॉइंट को ऊपर खींचना, यूरिनरी पॉइंट को अंदर करना। एनस पॉइंट को ऊपर खींचना, गुदा स्थान को, वह कहलाता है मूलबंध। और यूरिनरी पॉइंट को अंदर खींचना, यह कहलाता है वज्रौली पुरुषों, माता बहनों में सहयोग। और पेट को अंदर करना, उठे। तो ये तीनों को एक साथ करें। आप अलग से भी आप यूरिनरी पॉइंट वाला और एनस पॉइंट वाला कर सकते, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए।
वो दोनों दो चीज है, वो आसन है और ये प्राणायाम। और इस तरह से 20 आसन, इस तरह से 20 तरह के आसन है जो प्रोस्टेट। बटरफ्लाई एक है, भद्र कोणासन। बटरफ्लाई को भद्र कोणासन कहते हैं, तितली आसन। करिए इसको, बैकबोन सीधा रखिए। हाँ, अब इसी को हम ऐसे दबाएंगे, तो ये भी अग्नि साध का एक। सांस लेके छोड़ दीजिए, और दबा के रखेंगे, और पूरा पेट स्वागत है। समझे? सांस लेके छोड़िए। जितने भी तरह गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट की तकलीफ, आपकी बैक एक, मासिक की तकलीफ, सबको ऐसे आप 8 सेकंड ही होल्ड करेंगे, 8-10 सेकंड, फिर सांस लेंगे, ऐसे 10-8 बार करेंगे। मिडिल फिंगर से आप दबाएंगे, साइड में अंगूठे से रखेंगे, जिनका पेट बड़ा हो तभी साइड से अंगूठे से। विश्राम। इस तरह से आपका ये हो गया, और साथ में इसको, पेट को आगे पीछे करना, वह भी अग्निसार है। देखिए, सांस लेके छोड़ दीजिए, इसको ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट धीरे धीरे कर, ऐसे 4 बार। सांस रोक के 5 सेकंड में 2-3 बार करते हैं। छोड़ के रोक लिया। जिनको ज्यादा बीपी या हार्ट डिजीज है, क्योंकि सांस रोकना ही नहीं होगा, लेकिन दवा खा के नॉर्मल है तो सांस रोक सकते 5 सेकंड हट से। बाकी लोग जो स्वस्थ हैं वो लोग, लेकिन बैकएक वाले भी ज्यादा तेजी से नहीं। लेकिन बैकएक इससे ठीक होगा, इसीलिए करना जरूरी, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, ये हो गया आपका आराम से। इतना आपका बाह्य प्राणायाम। अब इसी में जो थायराइड की प्रॉब्लम, उसके लिए आप ये अपान के बाद ये उदान मुद्रा लगा लें, है ना। लिटिल फिंगर को छोड़, पहले हम रिंग फिंगर छोड़े थे, सॉरी ये इंडेक्स फिंगर छोड़े थे, और ये लगाए थे। ये था आपका वज्र मुद्रा, जिसमें प्राण और अपान दोनों था। और अब हम, और इसके बाद बीच में हम आए थे, ये अपान मुद्रा था। अब ये मिला देते हैं तो उदान मुद्रा, कंठ, ये लिटिल। और पहले इसके लिए, कंठ के लिए उज्जयी, उज्जयी में खराटे लेते हुए आप कंठ से आवाज निकाल। आप लोग 8 बजे किसी की तरफ ही है?
जब आप कंठ से आवाज निकाले, ये सांस भरेंगे गर्दन ऊपर जाएगा, सांस छोड़ेंगे तो गर्दन नीचे। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो नीचे गर्दन नहीं लाएंगे, बीच में ही रखेंगे। ये आपको थोड़ी खांसी होगी, ये आपका उज्जयी प्राणायाम। ओके, अब इसी में जलंधर बंद, उदान मुद्रा छोड़ना नहीं, एक बार जब लगा दिए कोई भी मुद्रा 5 मिनट। 8 बजे तो नहीं आप लोग? ठीक, ओके। उदान मुद्रा में आप लोग ऐसे करके सांस बाहर छोड़ के गर्दन दबाइए, छाती उठाइए, सांस लेकर छोड़ दीजिए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो ज्यादा जोर नहीं डालें, हल्का सा पेन करें, क्योंकि थायराइड को दूर तो करेगा, लेकिन गर्दन दर्द है तो थोड़ा ध्यान रखें। फिर सांस भर के आराम से इनहेल एक्सेल। अब जो लोग का अभ्यास है तीनों बंद, वो नीचे से गुदा से ऊपर खींचा है, मूलबंध, यूरिनरी पॉइंट को अंदर किया, वज्रौली सहजोली, पेट को अंदर किया, उड्डयन और गर्दन, उसमें समान मुद्रा रहेगी। ये सभी मुद्राएं एक साथ आप रिलीज करते समय गर्दन पहले, फिर पेट, फिर बाकी नीचे का। सांस लीजिए, छोड़िए। त्रिबंध महाबंध, इसमें आपका गर्दन छोड़ा, पेट छोड़ा, फिर यह मुख्यतः कुंडलिनी जागरण में मदद करता है। और शरीर के अलग अलग अंगों में अगर बहुत सभी अंगों में परेशानी है, तो उसको आइए अंत में शीतली शीतली ब्राह्मण, शीतली में जीवा को गोल करके, ये ब्लड प्रेशर अच्छा है, लेकिन इसके साथ जो गर्म प्राणायाम वो नहीं करेंगे तो शीतली अकेले नहीं, जीवा को गोल करके सांस लेना है। आप इसमें रह सकते समान मुद्रा, क्योंकि एक बार जब वो एक मुद्रा लगा ले उसी में रहना है। जीभ को गोल करके सांस लीजिए, 8 सेकंड होल्ड, सांस को रोके रखिए 8 सेकंड, फिर नाक से छोड़िए। कोई बात नहीं, होठों को गोल करके सीढ़ी सब आप कर सकते, बिल्कुल। मैंने कहा ब्लड प्रेशर वाले कर सकते हैं, है ना, हार्ट पेशेंट को नहीं।
8 सेकंड रोकने के बाद सांस छोड़। बीपी वाले सांस नहीं रोक। ओके। जिनका होठ नहीं गोल होता, जिनका जीभ नहीं गोल होता, होठों को गोल कर। ओके। सीटी जैसे बजाते हैं ना वैसे। हाँ तो गोल कर लो होठ, सीटी आज से मत बजा। अब छींक कर ही करेंगे, दांत से सांस लेंगे, होठों को बंद, दांत से होठों को बंद करके 8 सेकंड रोकेंगे, फिर नाक से छोड़, छोड़ना नाक से। हो गया। अब मुंह खोल करके सांस लेंगे, जीवा बाहर निकाल के छोड़े। पूरा मुंह खोल के। छोड़ते समय नहीं, लेते समय जीभ नहीं निकाल के। ओके। हाँ नहीं, इसको विश्राम। घर को खोली, आराम से आपकी इसको थोड़ा सा घुटने का मालिश की, दोनों हाथ एड़ियों का मालिश, और फिर शेर बनी, और ऐसे करके एड़ियों पर ऐसे बैठना, पैर हिलाना, हाथ हाथ को अंदर की तरफ, और जीभ निकाल के शेर की तरह सामने देख। बहुत अच्छे। इसके बाद थोड़ा सा गर्दन को ऐसे करके चला, गति। ठीक है। फिर उसके बाद तालियां और तालियां। One, two, one, two, three. Ha 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 ha. Oh 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 oh. Ha 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 ha. 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 Ha 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 ha.
हाँ 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 हाँ। नमस्कार। अरे इतना सेट हमारे प्राणायाम का है। अब इसके बाद समय रहते आप